बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी का हुलिया मुबारक कैसा था, आप दिखने में कैसे दिखते थे, आपकी हुस्न के बारे में हदीस और सीरत की किताबों में क्या जिक्र आया है, ये सुनकर आप लोगों का दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती को पूरे तौर पर इस दुनिया में कोई भी बयान नहीं कर सकता है। यानी कि इसके बारे में हर मुमकिन कोशिश अधूरी है। फिर भी सीरत और हदीस की किताबों में जो थोड़ा बहुत हमको मिला है उस हवाले से हम आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में बताने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखें। एक मरतबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि आप ज़्यादा हुस्न वाले हैं या फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़्यादा हुस्न वाले थे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, खूबसूरती में कितने ज़्यादा मशहूर हैं। आपने सुना भी होगा कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी और उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। तो जब हजरत आयशा ने इस बारे में सवाल किया तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी हुस्न का आधा हुस्न मेरे भाई हजरत यूसुफ को अता फरमाया है। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिनको आधा हुस्न मिला हो उनके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। तो फिर अल्लाह ने जिनको मुकम्मल हुस्न से नवाजा हो, जिनको मुकम्मल हुस्न देकर भेजा हो, उसकी शान क्या होगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, यानी कि आप दिखने में कैसे दिखते थे। इस हवाले से हदीस और सीरत की किताबों में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद था और उस पर सुर्ख रंग की थोड़ी मिलावट थी। यानी कि आप नूर से भरपूर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक न ज़्यादा गोल था और न ही ज़्यादा लंबा था। यानी कि आपका चेहरा मुबारक बीच का था, जो कि खूबसूरती की एक ख़ास निशानी हुआ करती है। आपका चेहरा मुबारक खूबसूरती में इस तरह से चमकता था कि जिस तरह से चौदहवीं का चांद चमकता है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिखने में न ज़्यादा लंबे थे और न ही बहुत ज़्यादा छोटे कद के थे। यानी कि आपका कद दरमियानी था। लेकिन अगर आप कभी लोगों के बीच में खड़े हो जाते थे तो उनमें आप ही सबसे ऊंची मालूम होते थे। आपका हुस्न इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि अगर आपकी तरफ कोई देख लेता तो फिर वो आपको देखता ही रह जाता। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरमियानी जिस्म मुबारक न ज़्यादा पतला था और न ही आपका बदन मुबारक ज़्यादा भारी था। आपका सीना मुबारक चौड़ा था जिसमें नाफ तक बालों की एक हल्की तहरीर थी जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। इसके अलावा आपके बदन मुबारक की बाकी हिस्से में ज़रूरत से ज़्यादा बाल नहीं थी। आपकी पेट की ऊंचाई सीने की बराबर थी जिसको 4 बार फरिश्तों ने जाकर के इल्म और हिकमत का नूर भरा था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों का काला हिस्सा बिल्कुल काला और सफ़ेद, इसी में थोड़ा सा लालपन था। आपकी आँखों में एक बारीक सी
एक काली लकीर थी जिसे ऐसा लगता था कि जैसे आप अपनी आंखों में सुरमा लगाया है। इस तरह से देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें काली और सुरंगी थी और आपकी आंखों की पलकें बड़ी थी जो हर वक्त गैब की मुशाहिदा करती थी। आप अपनी आंखों से जैसे आगे देखते थे वैसे ही पीछे से भी देखते थे और इस पूरी कायनात में सिर्फ आप ही की आंखें ऐसी है जिन्होंने अल्लाह को बेपर्दा देखा है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक निहायत ही लतीफ़ और सफाक थी और माथा मुबारक चौड़ा और चमकदार था जिसे लोग चांद का टुकड़ा कहा करते थे, जो हर रोज रात को अल्लाह के सामने सजदा रेज रहता था। इसके अलावा आपके सर और जिस्म मुबारक की हड्डियां बड़ी बड़ी और मजबूत थी, जो कि एक बहादुर और एक ताकतवर इंसान की निशानी हुआ करती है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बाल न बिल्कुल सीधे थे और ना ही मुड़े हुए थे, तेजदार दरिया की मौजों की तरह थोड़ी सी मुड़े हुए थे जो ज्यादातर बोटी तक रहती थी। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी के कान मुबारक निहायत ही मौजू और सबूक थे, दूर से ही और नजदीक से ही आप एक जैसा सुन लेते थे। जंगली जानवरों और चिड़ियों की बातचीत, पेड़ पौधों और पत्थरों की जुबान में भी आप अच्छी तरह से बाखबर थे। दोस्तों, हदीस और सीरत की किताबों में अल्लाह के प्यारे नबी की खूबसूरती के हवाले से आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक मोतियों से भी ज्यादा चमकदार थे, जिनसे मुस्कुराते हुए रोशनी फूट पड़ती थी और दरो दीवार चमक उठती थी। यही वजह है कि आपकी खूबसूरती को देखकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जुलेखा की सहेलियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी। अगर वो अल्लाह के प्यारे नबी के रोशन चेहरे को देख लेती तो वो अपने दिलों को काट लेती। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी की खूबसूरती के हवाले से आया है कि आपके होठ मुबारक गुले कुद्दूस की पत्तियों की तरह पतले पतले और गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा नरम और नाजुक थे। आपके रुखसार यानी कि गाल मुबारक बराबर नरम और गोद से भरे हुए थे, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। आपकी दांत मुबारक मोतियों की तरह सफेद थे, जिसमें सामने की दांतों में मामूली सी जुदाई थी जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। इसके अलावा आपकी दाढ़ी मुबारक भरपूर और घने थी और आपकी नाक थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ निकली हुई थी, जिस पर एक चमक और एक नूर था। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के हवाले से आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी की पीठ मुबारक हमलवार और सफ़ेदो सफाक थी, जैसे कि कोई चांद की डली हुई हो, जिस पर यानी कि आपके दोनों कांधों के बीच में एक कबूतर की अंडे के बराबर उभरी हुई मोहरे नबूवत थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों कांधे दूसरे लोगों के मुकाबले में न ज्यादा छोटे थे, जो सीने की चौड़ा होने की और एक खूबसूरती की बहुत बड़ी निशान हुआ करती है। इसके अलावा आपकी दोनों हथेलियां और आपके दोनों पांव गोद से भरपूर थे, यानी कि आपके हाथ मुबारक चौड़े और गोद से भरे हुए थे। आपसे जो भी कोई मुसाफा करता तो उसकी हाथ खुशबूदार हो जाया करती थी। और यही नहीं, आप अपने हाथों से जिस किसी चीज को छू लेते तो कहा जाता है कि उसके बाद उस चीज में आग भी असर हो जाती थी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक लंबी और हमेशा बख्शिश के लिए फैली रहती थी, जिनके बीच से जरूरत के वक्त पानी उबलने लगता था और जिनके इशारे से चांद का सीना फट जाता था और डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता था। इसके अलावा आपकी पेशानी मुबारक चौड़ी थी, आपकी पलकें लंबी और भवी, यानी कि आंख के ऊपर की बाल एक पतली लकीर की तरह और घने थी और दोनों भवी जुदा थी, यानी कि दोनों के दरमियान जगह थी, दोनों एक दूसरे से मिली हुई नहीं थी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के हवाले से आया है कि आपकी गर्दन मुबारक पतली और बेहद खूबसूरत थी, रंग में चांदी जैसी साफ और हसीन थी। आपका पेट और सीना मुबारक बिल्कुल बराबर थी। आपका बदन मुबारक रोशन और चमकदार था। आपकी कलाइयाँ लंबी थी और हथेलियाँ छोटी थी और आपकी जिस्म मुबारक का रंग निखरा हुआ और सफाक था। तो दोस्तों, इन सारी बातों से खुलासा यही होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हर कमाल, जमाल और खूबसूरती मौजूद थी। इसी वजह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी के जैसा खूबसूरत पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये तमाम बातें तिरमिजी और सीरत हदीस पाक की अलग अलग किताबों से ली गई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।